प्रिय साधकों, क्या आपने कभी मोर के पंख की उन रहस्यमयी आंखों को ध्यान से देखा है? वो पांचों रंगीन घेरे सिर्फ कुदरत की कारीगरी नहीं है, वो आपके अस्तित्व का मैप है, नक्शा है। महादेव शिव श्लोक नंबर 32 में एक ऐसी अद्भुत विधि बता रहे हैं जो आपकी पांचों इंद्रियों को देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना एक दिव्य जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया में भटकाती हैं, लेकिन आज सुधि ज्ञान साधना में हम सीखेंगे कि कैसे इन पांचों के द्वारा लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे इन पांचों द्वारों को वापस मोड़कर अपने हृदय के उस गुप्त खजाने तक पहुंचना है जहां साक्षात जीवात्मा का निवास है। तैयार हो जाइए इस रंगीन दुनिया के पार उस मूल शून्य की यात्रा के लिए जो आपके भीतर ही छिपा है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 9वें अध्याय में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। साधकों, अब तक हमने अपनी श्वास और नाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आज से हम धारणाओं के एक नए समूह में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तंत्र हमें सिखाता है कि यह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह बाधा नहीं बल्कि द्वार है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इस श्लोक की व्याख्या में तन्मात्राओं की बात कहते हैं। तन्मात्र यानी वो सूक्ष्म गुण जिनसे ये संसार बना है, जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम हर पल इन पांचों शून्यों के बीच जी रहे हैं। हमारी आंखें रूप देख रही हैं, कान शब्द सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श महसूस कर रही है, लेकिन हम अक्सर इन अनुभवों की सतह पर ही रुक जाते हैं। शिव हमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। वे कहते हैं जैसे मोर के पंखों के 5 रंग अंत में केंद्र पर मिलते हैं, वैसे ही अपने इन पांचों अनुभवों का पीछा करो। ध्वनि कहाँ से आ रही है, स्पर्श कहाँ विलीन हो रहा है। जब आप इन पांचों संवेदनाओं को उनके स्रोत तक खोजते हैं तो आप अपनी बुद्धि, मन और अहंकार की परतों को पार करने लगते हैं। यह यात्रा आपको सीधे आपके अनाहत चक्र में ले जाती है। यह वो स्थान है जहाँ चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है। आज का ये सत्र आपको सिखाएगा कि कैसे हम इस शोर शराबे भरी दुनिया का इस्तेमाल करके आप अपने भीतर के उस मौन केंद्र को पा सकते हैं। चलिए इस इंद्रधनुषी यात्रा को शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं वो दिव्य श्लोक। शिखी पक्षैर्चित्ररूपैः मंडलैः शून्य पंचकम ध्यायतोनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदय भवेत्। इसका अर्थ है मोर के पंखों पर बने उन 5 रंगीन वृत्तों की तरह पांचों शून्यताओं अर्थात पांचों तन्मात्राओं पर ध्यान करें। जब आप इन पांचों द्वारों के माध्यम से अंत तक पहुंचेंगे तो आप उस अनुत्तर यानी परम शून्य में प्रवेश करेंगे जो आपके हृदय में स्थित है। साधकों, स्वामी सत्यानंद जी ने यहाँ तन्मात्रों का एक गहरा विज्ञान समझाया है। तन्मात्र क्या है? ये हमारे 5 तत्वों के वो अमूर्त गुण हैं जिनसे हमारा संसार बना है। शिव इन्हें शून्य पंचक कहते हैं क्योंकि इनका अपना कोई ठोस रूप नहीं होता, ये केवल अनुभव हैं। आकाश का अनुभव होता है शब्द से, वायु का अनुभव होता है स्पर्श से, अग्नि का अनुभव होता है दृश्य से, जल का अनुभव होता है रस से और पृथ्वी का अनुभव होता है गंध से। ये पांचों अनुभव हमारे मन के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं। हम ध्वनि सुनते हैं पर ध्वनि के पीछे के मौन को नहीं देख पाते। हम रूप देखते हैं पर उस खाली स्थान को नहीं देख पाते जिसमें वह रूप खड़ा है। तंत्र का ये श्लोक हमें तन्मात्र विसर्जन सिखाता है। जैसे मोर के पंखों के 5 घेरे एक केंद्र की ओर खींचे चले जाते हैं, वैसे ही हमें इन 5 अनुभवों को उनके स्रोत की ओर ले जाना है। जब आप किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसके पीछे के शून्य को तलाशते हैं, तो आपकी चेतना धीरे धीरे अंतःकरण की परतों बुद्धि, चित्त,
मन और अहंकार को पार करने लगती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप पदार्थ से ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। आप ये देखना शुरू करते हैं कि कैसे हमारा सारा संसार आपकी ही चेतना से प्रोजेक्ट हो रहा है। अंततः ये पांचों धाराएं आपके सीने के मध्य में स्थित हृदय गुहा अर्थात अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाती हैं। यह वो स्थान है जहां आपकी जीवात्मा निवास करती है। तंत्र कहता है कि ऊर्जा का निवास मूलाधार में है, लेकिन चेतना का निवास हृदय में है। इस श्लोक के माध्यम से आप अपनी बिखरी हुई इंद्रियों को समेटकर सीधे उस मूल शून्य में पहुंच जाते हैं जहां शांति और परमानंद का झरना बह रहा है। यहां पहुंचकर साधक जान जाता है कि संसार से वो अलग नहीं है, बल्कि ये संसार उसी के हृदय का विस्तार है। तो अब समय है इस धारणा को ध्यान के माध्यम से अनुभव करने का। सीधे बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, जैसे मोर का पंख धीरे से जमीन को छू रहा है। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप इस बाहरी जगत के शोर से कट रहे हैं। अब आप अपने भीतर की उस हृदय गुहा की यात्रा पर हैं, जहां साक्षात जीवात्मा का निवास है। अपनी सजगता को अपने कानों पर ले आए। अपने चारों ओर की ध्वनि को सुने। पंखे की आवाज, घड़ी की टिक टिक की आवाज, दूर से आती कोई ध्वनि, इन्हें केवल एक शून्य की तरह सुने। ध्वनि उठ रही है और मौन में विलीन हो रही है। आकाश तत्व के इस शून्य को महसूस करें। अब अपनी त्वचा पर ध्यान दें। हवा का स्पर्श, आपके कपड़ों का एहसास, यह स्पर्श भी एक संवेदना मात्र है। इस स्पर्श के शून्य को महसूस करें और इसे विलीन होने दें। वायु तत्व अब शांत हो रहा है। अपनी बंद आंखों के पीछे दिख रहे अंधकार या किसी सूक्ष्म प्रकाश के रूप को देखें। यह अग्नि का शून्य है, इसे भी जाने दें। अपनी जीभ और नासिका की सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान दें। स्वाद और गंध के ये जल और पृथ्वी तत्व के शून्य, इन्हें भी शांत होने दें। अब आपकी पांचों इंद्रियां बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ रही हैं। कल्पना करें कि मोर के पंख के वो 5 रंगीन घेरे अब एक साथ मिल रहे हैं। ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों नदियां आपके सीने के मध्य में आपके अनाहत चक्र की ओर बढ़ रही हैं। आपकी हृदय अनाहत चक्र की ओर बह रही हैं। महसूस करें ये पांचों अनुभव आपके हृदय की उस खाली जगह में गिर रहे हैं। वहां पर परम शून्य है। वहां न कोई शब्द है, न कोई रूप। वहां केवल आप हैं, आपकी चेतना है। इस मूल शून्य में ठहर जाए। यहां आपकी जीवात्मा अपने स्रोत से मिल रही है।
धीरे इस हृदय की शांति को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। महसूस करें आपकी इंद्रियां अब शांत और पवित्र हो चुकी हैं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें अपनी आंखों और हृदय पर रखें। उस मूल स्रोत के स्पर्श को अनुभव करें। जब आप तैयार हों तो अपनी आंखें बहुत कोमलता के साथ खोलें। साधकों, आज हमने विज्ञान भैरव तंत्र की एक ऐसी अद्भुत तकनीक सीखी है जो हमें संसार को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि संसार के माध्यम से स्वयं को पाने के लिए कहती है। जैसे मोर के पंख के रंग एक केंद्र पर मिलते हैं, वैसे ही आपकी पांचों इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना आपके हृदय के द्वार हैं। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं, अगर आप इन तन्मात्राओं का पीछा करते हैं तो आप पदार्थ से मुक्त होकर सीधे अपने जीवात्मा के घर पहुंच जाते हैं। और ये यात्रा शून्य पंचक से मूल शून्य तक की यात्रा है। अगले 7 दिनों तक जब भी आप दिन भर के शोर में हों, इस छोटी सी क्रिया को करें। दिन में 3 बार केवल 2 मिनट के लिए रुकें। जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसे केवल एक संवेदना की तरह देखें। खुद से कहें, यह ध्वनि कहाँ विलीन हो रही है, या ये दृश्य मेरे भीतर कहाँ जाकर शून्य हो रहा है। इन 5 अनुभवों को अपने हृदय के बीचों बीच गिरता हुआ महसूस करें। जितना आप अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ेंगे, उतना ही आपका हृदय शांत और प्रकाशमान होता जाएगा। आज की ये हृदय यात्रा आपके भीतर एक नई शांति का संचार करेगी। अब आपकी आंखें केवल संसार को नहीं देखेंगी बल्कि संसार के पीछे छिपे उस शिव को भी देख पाएंगी। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 33 10वीं धारणा की बात करेंगे। ये विधि आपको शून्यता के और भी गहरे स्तर आलोक की तरफ लेके जाएगी। हम जानेंगे कि कैसे रिक्त स्थान पर ध्यान लगाकर हम स्वयं अनंत हो सकते हैं। यदि आज के इस मोर पंख ध्यान ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है तो कमेंट्स में हृदय शून्य लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी साधना की प्रगति ही मेरा गौरव है। मैं सुदेश शर्मा आपके हृदय में स्थित उस दिव्य ज्योति को नमन करती हूँ। अपने केंद्र में बने रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।